सरकार को बताना चाहिए कि 8 साल बाद जीएसटी में बदलाव क्यों किया गया। धीमी विकास दर, बढ़ता घरेलू खर्च, घटती घरेलू बचत, बिहार में चुनाव या ट्रंप और उनके टैरिफ की वजह से निर्णय लिया गया। ये सवाल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उठाए हैं। सरकार और उसके मंत्री इस बदलाव को आम जनता के लिए राहत वाला बता रहे हैं। तो फिर सवाल है कि क्या सरकार 8 साल से जनता का शोषण कर रही थी, आम जनता के पैसों को लूट रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 9 साल एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार को चेताते हैं कि जीएसटी की अधिकतम दर 18% या उससे कम रखी जाए ताकि आम जनता पर ज़्यादा भार ना पड़े। राहुल गांधी की इस सलाह को स्वीकार करने में मोदी सरकार को 9 साल लग गए। राहुल गांधी ने जीएसटी स्लैब का मुद्दा संसद में भी उठाया और आरोप लगाया कि सरकार के इस कदम से कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। छोटे और मझोले व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो गया है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई। साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल में जीएसटी की अवधारणा को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। 2006 के बजट में चिदम्बरम ने घोषणा की थी कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 तक लागू करने का लक्ष्य है। कांग्रेस का खाका एक एकल दर पर आधारित था, जो कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि एक समान दर से कर लगाया जाए, जिससे जटिलताएं कम हों और कर चोरी रुके। यूपीए सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन 115वां संशोधन 2011 में पेश किया। इस विधेयक में केंद्र और राज्यों के बीच कर साझेदारी और एकीकृत कर प्रणाली की रूपरेखा दी गई थी। अर्थशास्त्री विजय केलकर ने सुझाव दिया था कि जीएसटी की दर 12 से 14% के बीच होनी चाहिए। इससे कर ढांचा सरल रहता और सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान दर लागू होती। कांग्रेस के प्रस्ताव में आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दूध, सब्जियां, खाद्य पदार्थ और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य को शून्य दर या छूट देने की बात कही गई थी। इसका मतलब था कि इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि तंबाकू, शराब और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर उच्च दर यानी सिन टैक्स का प्रस्ताव था, लेकिन इसे जीएसटी ढांचे से बाहर रखने की बात कही गई थी ताकि राज्य इन पर अलग से कर लगा सकें। लेकिन इसे लागू करने से पहले ही सरकार गिर गई। जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई और जीएसटी विधेयक को अंतिम रूप दिया गया, तो कांग्रेस ने लागू जीएसटी मॉडल की कुछ कमियों पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने उनके मूल एकल दर जीएसटी के विचार को बदलकर 4 स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28% और इसके अलावा अतिरिक्त शेष लागू किए हैं, जिससे कर प्रणाली जटिल हो गई। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, वो ऑल एंड आउट एंड आउट डिजास्टर था। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन करेंगे, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। हमारी यहां आज 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग हुई डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में। उसमें चर्चा हुई कि देश को जबरदस्त नुकसान हुआ, चोट लगी, छोटे बिजनेस बंद हुए। और दूसरी मीटिंग में हमें जो हमारे जीएसटी के मंत्री हैं, उन्होंने ब्रीफ किया कि अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने उस वक्त पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की थी ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले, लेकिन मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा। अब सरकार ने 4 स्लैब से 2 स्लैब कर दिए हैं। अब जीएसटी में केवल 5% और अधिकतम 18% का स्लैब होगा, जबकि तंबाकू, शराब और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर और लग्जरी वस्तुओं पर सिन टैक्स यानी कि 40% होगा। लेकिन सवाल है कि जो वस्तुएं 12% के टैक्स पर मार्केट में आ गई हैं, अब वो 5% के स्लैब में चली गई हैं, तो क्या वो कम दाम पर मिलेंगे या उतना ही दाम पर जनता से वसूला जाएगा।
धरातल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी? तो अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार इसे सुधार और जनता के लिए राहत बता रही है तो फिर सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसी जनता को 8 सालों से क्यों लूटा जा रहा था। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।